नीतिका एक बहू, पत्नी, माँ सब है। शादी को 10 साल हो गए। तब से सारे घर को अपने दम पर संभाले है, क्योंकि पति शशांक अपनी 4 बड़ी बहनों से कई साल बाद पैदा हुआ, तो सास ससुर की भी उम्र हो चली है। इसलिए सास ससुर का ध्यान रखना, शशांक के समय से सब काम करने और बच्चे होने के बाद उनकी परवरिश सब नीतिका बहुत अच्छे से संभाल रही है। पर जैसा कि हर महिला सोचती है, ऐसे ही कभी कभी नीतिका के दिल में एक हुक सी उठती। मैं सबके बारे में सोचती हूँ, मेरे बारे में कौन सोचता है? फिर खुद से ही जवाब देती, शायद कोई नहीं। वक्त के साथ साथ नीतिका के मन में यही सब बातें घर करने लगी थी और हमेशा हंसकर सबका ख्याल रखने वाली नीतिका उदास सी रहने लगी थी। ये सब शशांक भी देख रहा था, पर ज़्यादातर पुरुषों की तरह समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों है। ओह, उठने में आज इतनी देर हो गई, बच्चों और शशांक को लेट होगा अब। आज नीतिका ने जैसे ही घड़ी देखी, फटाफट उठते हुए बड़बड़ाई और कमरे से बाहर निकली। हैप्पी बर्थडे टू यू। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई। उसने देखा घर के सभी लोग बैठक में इकट्ठा हैं और उसे सजाया हुआ है। सामने एक केक रखा था। उसे तो याद भी नहीं था आज उसका जन्मदिन है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सास ससुर के पैर छुए। बच्चों ने उसे खुद के बनाए काट दिए और शशांक ने उसकी पसंद के रंग की ड्रेस दी। उसने जल्दी से केक काटा और रसोई की तरफ भागने लगी। आज उसे बहुत स्पेशल फील हो रहा था, क्योंकि सबको उसका भी ख्याल है, ये उसे आज पता लगा था। क्योंकि जन्मदिन उसका पहले भी मनता था, पर वो केक काटने तक सीमित था। ओ मैडम, कहाँ चली? शशांक उसे रोकते हुए बोला। तब तक सास ससुर अपने कमरे में चले गए थे। अरे हटो, इतना लेट हो गया है। बच्चों का स्कूल, तुम्हारा ऑफिस, कैसे होगा सब? खाना कैसे बनेगा? वो परेशान हो बोली। तुम चिंता मत करो, बस जल्दी से नहा धोकर ये ड्रेस पहनो। बच्चों का टिफ़िन तैयार है और मैंने आज छुट्टी ली है अपनी प्यारी बीवी को स्पेशल फील करवाने के लिए। बच्चों के आने पर लंच करने बाहर चलेंगे, तब तक मैं सबका नाश्ता बनाता हूँ, शशांक बोला। शशांक, पर तुम ये सब कैसे? हैरान परेशान नीतिका बोली। नीतिका, मुझे थोड़ा बहुत खाना तो बनाना आता है यार, पहले बना भी लेता था, पर जब से तुम जिंदगी में आई, तुमने मुझे आलसी बना दिया, सारी जिम्मेदारी खुद उठाकर, वो भी हंसते हंसते। लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारा उदास चेहरा देख समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है तुम्हें। तब मेरा एक दोस्त बोला, पत्नियां भी कभी कभी स्पेशल फील करना चाहती है, जैसे वो हम सबको करवाती है। फिर ध्यान आया तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तो बस सोचा आज के दिन तुम्हें तुम्हारी मुस्कान लौटाई जाए। शशांक मुस्कुराकर बोला। नीतिका के मन से सारी शिकायतें दूर हो गई और वो पति के गले लग गई, क्योंकि औरतें ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस थोड़ी सी देखभाल, सम्मान और प्यार, ये काफ़ी है उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। उसके बाद वो दोगुने जोश से जुट जाती है अपने फर्ज निभाने को।